इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में, ये मंजन तो हो गया खत्म। लीग क्रिकेट खेलना बंद। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन के दौरान किसी खिलाड़ी को लीग क्रिकेट में खेलने की इजाजत नहीं होगी। है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलने का पैसा ज्यादा उनको चाहिए। ये कहानी जो है वो पीएसएल में नहीं होगी, और ये यस, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सेज टू द प्लेयर्स नो टू पीएसएल एंड यस टू आईपीएल। क्या आप जब जी तो जनाब इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दिया कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते, आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पांव पे खुद कलहाड़ी मारने वाला काम जो पीएसएल वालों ने कर लिया है। लिहाजा उन्होंने इनको जो फाइनेंशियली एक ये बड़ा रोला डाला रहता है कि भाई फाइनेंशियली तो इस फाइनेंशियली चीजों को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक जो आईपीएल है उसको खेलने के लिए उनको इजाजत दे दी है, जबकि पीएसएल खेलने के लिए जो इनकार हो गया। तो भाईजान ये क्या बात हुई, मैं आईपीएल खेले पीएसएल ना खेलें? देखिए बात तो हकीकत है, लेकिन इसमें जी साहब आपको हम भी ये कल भी ये बात कर रहे थे कि अभी आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालो और अगर वो प्लेयर्स, ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया, लेकिन अगर ये भी पीएसएल में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो पीएसएल जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा पीएसएल, और हम लोग बीइंग अ फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, पाकिस्तानी फैंस। लेकिन अली अब इसमें इशू ये है कि क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मैंने भी नाम बताए हैं, क्या ये सारे पीएसएल में आएंगे जो आईपीएल में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं, आएंगे सारे? नहीं, बात यह है कि आपको लगता है चलो ना भी आए, कुछ तो आ ही जाते थे ना इंग्लैंड से, कुछ तो हो ही जाता था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बहुत प्लेयर हैं जो लीग खेलते हैं। नहीं, ये मैंने बड़े नामों की बात की, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लास्ट टाइम तो फ्री थे, क्यों नहीं? मसला ये है, एक सेकंड, डेविड वार्नर लास्ट टाइम वेले थे, मुश्किल है, वो टी10 खेल रहे थे, टी10 खेल रहे थे, वही तो बात है ना, आईपीएल खेल रहे थे। फिर उसके बाद वो नई जो लीग वहां चले गए, वो क्यों खेल रहे थे? पैसे ज्यादा दे रहे थे ना। हाँ, मसला ये पैसे नहीं देते। अभी आपको लग रहा है कि सारे प्लेयर आएंगे तो आईपीएल के ब्रॉडकास्टर इनको ज्यादा पैसे दे देंगे, ये आएंगे नहीं? फिर तो जाहिर बात है वहां जाएंगे। ये तो इशू है ना, या तो आईपीएल चल रहा होगा या तो आपको कभी कभी टी10 लीग चल रही है, तब वो जो इस बात को ना निकलो रात को। और दूसरी बात, ईसीबी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने। अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा 48 रन। बात कहने की है कि पीसीबी की, हाँ, इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवा कर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखिए यार, मैं ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए, उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात नहीं की, क्रिकेटिंग फैसला दिया। क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे, और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां। बिल्कुल है। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है। ईमानदारी से बता दो जरा, वो क्या हर मैच में परफॉर्म करता है? उसका ये है कि 2 इनिंग खेलेगा, 2 इनिंग, और इंडिया में जाके थ्रू द लाइन मारना आसान है, इसलिए वो वहां चल भी जाता है। इंग्लैंड में कितने टी20 देख लिया, एक साले का 50 नहीं देखा मैंने विल जैक्स का। तो कहने की बात है, जब औकात से ज्यादा पैसा ईसीबी के प्लेयर्स को मिल रहा है तो अब जो है वो आईपीएल हो रही होगी, वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे, वो जो है वो आईपीएल में चले गए। आईपीएल में उनको खरीद लिया गया, और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो है डोमेस्टिक खेलेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए, उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, डोमेस्टिक पीएसएल में जितने पैसे मिलेंगे वो तो कुछ बनता ही नहीं। अगर आप इनमें से 10% बोर्ड को दो भी दे भी दो तो वो कुछ बचेगा ही उनके लिए, वो तो चिल्लाड़ी बजेंगे। अगर इंडियन रुपीस में 1 करोड़ रुपया फर्स्ट करें, जो प्रीमियम खिलाड़ी ले रहा है, बेस्ट खिलाड़ी वो 1 करोड़ ले रहा है, 1 करोड़ 10 12 15 लाख होगा। इसमें अगर आप
10% अगर आप ईसीबी को दो, वो क्या बनेगा? मतलब मजाक ही है। मैं तो कहानी वो इंडियन रुपीस में जाएगा 10 लाख ही बनेगा, सीधी जो बात है। तो मतलब वो 10 लाख रुपए अब एक ईसीबी उसके लिए अपने फैसला तो नहीं बदलेगा। ये तो बिल्कुल ही वो बात होगी बच्चों वाली बात। तो बात ये है जी साहब कि आप अपनी वैल्यू खुद गिराते हो। आपके अगर आज अभी आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन हो रहा है, उसकी डेट आई थी बैंगलोर में हो रहा है, उसका जो बजट रखा गया है वो इंडियन रुपीस में तकरीबन 15 करोड़ रखा गया है। 15 करोड़ का मतलब ये कि पाकिस्तानी रुपीस में 50 करोड़ का बजट, बिल्कुल मिनी बजट, जिसमें बेकार से रेलू कट्टे प्लेयर जो अनसोल्ड रहे हैं वो दोबारा बिकेंगे। तो मिनी जो आईपीएल का वो जो दोबारा से जो बजट हो रहा है कि जी बच्चे कुछ प्लेयर्स का दोबारा से ऑक्शन हो रहा है, उसका बजट भी जो पाकिस्तानी रुपीस उसमें 50 करोड़ बनता है। और आपकी एक टीम जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में 13-14 करोड़ में बिकती है, यानी कि इंडियन रुपीस में आप देखो तो तकरीबन वो कितने 3-4 करोड़ का उनका होता है। तो मसला यह है कि इसलिए ईसीबी ने फैसला किया है, क्योंकि इनके 74 खिलाड़ी जो पिछले साल खेले थे 2023 में, 74 खिलाड़ी इनके लीग्स खेल रहे थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोला है अपने प्लेयर्स को, अभी वो बोलेंगे कि दे आर थिंकिंग टू मेक सच अ पॉलिसी दैट दे वोंट अलाउ देयर प्लेयर्स टू प्ले इन पीएसएल एंड प्ले इन अदर लीग्स। सिर्फ डायरेक्टली पाकिस्तान सुपर लीग की बात नहीं हो रही, श्रीलंका प्रीमियर लीग या एबीसीडी कहां पे भी। हाँ, आईपीएल के लिए ये पॉलिसी नहीं। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग ही हुई। एक लीग तो बिल्कुल अब सही है। देखना है कि वो जब वो कोई उसको परसू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में, तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच लाया, मैं तो बेटर बॉलर है ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोज वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं अगर यही अगला सवाल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। अभी तो यही कहते हैं अपने लड़कों को। बिल्कुल सही है। मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को रोका, नसीम, शहीन, ये वो सब क्रिकेटर्स को रोका था एक बार, और बाकी काफी लीग्स के अंदर भी हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कुछ पर्सनली चल रहा है। 100 से अभी रोके हैं लड़के, आपने 100 से नहीं रोके अभी लड़के, रोके हैं ना जी तो जी। फिर तो अब ये मामला उनके और उनके क्रिकेटर्स के दरमियान है, हमने इस पे क्या करना है? मतलब हमारा हम अपनी दफा रोक लेते हैं तो अगला रोक ले तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी चेयरमैन साहब मिले थे ईसीबी के हेड को, ऑफ कोर्स वो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मिले, बट मुझे लगता है कि जब मामला पीएसएल का आएगा तो इनको बात करनी चाहिए ईसीबी के साथ, और ये आइंदा मेरे ख्याल में यही होने वाला है। 10 लीग तो हो रही है दुनिया भर के अंदर। पाकिस्तान को फिर एक झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें पीएसएल को लेकर इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कह दिया कि हम लोग जो है पीएसएल खेलने अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजने वाले हैं। वहीं पे उन्होंने कहा कि अगर आईपीएल की बात किया जाए तो इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन अगर पीएसएल खेलना चाहे तो वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। ये कहते हुए पाकिस्तानी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने।